खबर का रुख करेंगे। दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी संगठन के कई बिंदुओं पर होगी चर्चा, तो कैबिनेट में फेरबदल पर भी हो सकती है चर्चा। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की थी मुलाकात। तो देखिए, भूपेंद्र चौधरी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे दिल्ली दौरे पर। बीजेपी संगठन के कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। कैबिनेट में फेरबदल पर भी हो सकती है चर्चा। ये बड़ी और अहम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी। दिल्ली दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए, चुनाव नजदीक है लोकसभा का। 2024 के चुनावों की तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं और ऐसे में दौरों का दौर भी जारी है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त दिल्ली में हैं, जहां पर कल उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आज भी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस दौरान चर्चा होगी। तो देखिए, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे आज भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी संगठन के कई बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं कैबिनेट में फेरबदल पर भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी निकिता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। निकिता, इस दौरे से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण अपडेट आपके पास, क्योंकि कल जेपी नड्डा से मुलाकात की थी भूपेंद्र चौधरी ने, आज किनसे मिलने का वहां पर उनका कार्यक्रम है? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है भूपेंद्र चौधरी। जिस तरीके से सारी रणनीति तैयार हो रही है, रोड मैप तैयार हो रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के जिलों में संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव की भी बातचीत हो रही है कि किस तरीके से आगामी बदलाव होने हैं। और परसों भी जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने लगातार अपने दर्शकों को अपडेट दी थी कि बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर जिस तरीके से बैठक होनी है और ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण होनी है। बैठक में जो पूरी सूची है, जो पूरा रोड मैप है, वो तय होगा और जेपी नड्डा के सुझाव के बाद जो आंशिक बदलाव की जरूरत है आगामी चुनाव को लेकर के, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी, वो सभी चीजें यहाँ पर तय होनी है। और जिस तरीके से जो स्नेह यात्रा है वो भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। उसका पीछे का रीजन यही बता रहे हैं कि जो जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये सारे दौरों के बाद वो जो स्नेह यात्रा है उसको भी पूरा फुलफिल करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पासमानदा मुस्लिम को भी एक जोड़ना अहम भूमिका है भारतीय जनता पार्टी की। तो फिलहाल ये अपडेट है कि एक अहम बदलाव के लिए यहाँ पर सूची बनेगी, बैठक में तय होगी, जहां पर जेपी नड्डा के सुझाव के बाद सारे जो आंशिक बदलाव है वो किए जाएंगे। और इन्हीं बदलाव की चर्चाओं को लेकर के स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी लगातार दिल्ली में मौजूद हैं और दौरे कर रहे हैं, साथ ही जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल निकिता, देखिए, अगर लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधना है तो तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन होना जरूरी है। तो अभी देखिए, ओम प्रकाश राजभर शामिल हो गए हैं, दारा सिंह चौहान शामिल हो गए हैं। तो अभी इन्हें कौन कौन से कैबिनेट वहां पे मिल सकते हैं, मिनिस्ट्री कौन कौन सी मिल सकती है? मुझे लगता है इन तमाम पहलुओं पर भी इस दौरान चर्चा होने वाली है। निकिता, देखिए, जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रही है, पूर्वांचल में अपने आप को थोड़ा सा हल्का जरूर महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को वो अपने खेमे में लाए हैं, जो पूर्वांचल पे एक बेहद स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखते हैं। और यही चलते वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी गए और उसके बाद फिर से वो फिलहाल अलायंस में आ गए हैं। साथ ही मैं दारा सिंह चौहान की अगर बात करूं तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में देखे घर वापसी की है और कोसी सीट पर उनको लड़ाने की बात हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बोला है कि इस बार शायद उनको लोकसभा चुनाव ना लड़ा करके कैबिनेट में जगह दे दी जाए। तो ये अहम मसले हैं, अहम सारी चर्चाएं हैं जो होनी है और इसके बाद ही एक बड़े नतीजे पे पहुंचेंगे। जिस तरीके से मैं आपको ये भी एक अपडेट दे दूं कि प्रधानमंत्री ने भी देश भर में जितने भी एनडीए के सांसद हैं
उनको भी बुलाया है और 31 जुलाई से 10 अगस्त में सबसे संवाद करेंगे। तो इस चीज में आप देख सकते हैं कि अब जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद ही शामिल हो रहे हैं और देश भर के 430 एमपीज को बुलाया है और 31 जुलाई को यूपी में 25 एमपी और 2 अगस्त को 41 एमपीओ को बुलाया गया है और उनसे भी बात करेंगे, ये जितने भी एमपीज हैं। तो अब जिस तरीके से बीजेपी अपना दल में यूपी के 66 सांसद बुला रही है, हाँ। जमीनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है लोकसभा को लेकर के, खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला है। बिल्कुल निकिता, देखिए फीडबैक लेने की कोशिश की जाएगी, रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की जाएगी और कौन कौन से अहम मुद्दे इसमें शामिल किए जाएंगे आगामी लोकसभा चुनावों को लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी निकिता तमाम अपडेट्स के लिए। तो वही लोक